डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संधि की बात की थी और दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली थी, उसके उदाहरण भी हमने पूरे कर लिए थे। आज जो आपकी संधि है उस संधि का नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ठीक है। पिछली जो संधि थी वो हमने अच्छी तरह से पढ़ ली थी, समझ ली थी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उन वीडियो को दोबारा देखो और जो एग्जाम्पल करवाए थे उनको आप दोबारा करो। बात करेंगे गुण स्वर संधि की। जैसे अपने दीर्घ के अंदर पढ़ा था कि अगर अ प्लस अ मिलाते हैं तो आ बनता है, मतलब अ का जो रूप है वो बड़ा रूप बनता है, इसलिए उसके अंदर दीर्घ स्वर संधि थी। इस संधि में क्या होगा कि अ मिलाएंगे, साथ में उसके साथ में ई मिलाएंगे, लेकिन बनेगा उसका जो बड़ा रूप है, उसके अंदर जो भाव है, गुण का रूप, वो बन जाएगा। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें सूत्र की, कि प्लस के पहले अगर आपको अ दिखाई दे या आ दिखाई दे, प्लस के पहले आपको अ या आ दिखाई दे और उसके बाद में अगर आपको ई या बड़ी ई दिखाई दे, तब आपको ए बनाना है। क्या बनाना है? ए। ये जो फॉर्मूला है इसको ज़रूर याद करना है, तभी आपका ये गुण संधि पूरी होगी। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है कि अगर प्लस के पहले आपको अ या आ दिखाई दे और उसके बाद में ई या बड़ी ई दिखाई दे, तब आपको ए बनाना है। क्या बनाना है? ए। अब इस ए की हिंदी में मात्रा आपने देखा होगा कि एक लगती है, जैसे ये मात्रा ओ की लगती है, ऐसे अगर आपने देखा होगा तो ए की मात्रा एक लगती है। अगर ये आई होता तो हिंदी में दो मात्रा लगती। इतना तो आपको पता होगा। तो पहला जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि प्लस के पहले किसी भी व्यंजन में आपको अ या आ दिखाई देता है, प्लस के बाद में ई या बड़ी ई दिखाई दे, तब आपको क्या बनाना है? ए बनाना है, ठीक है। तब आपकी संधि हो जाएगी। फिर अपनी ये समझेंगे कि संधि विच्छेद कैसे करना है। पहले संधि समझ लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण जैसे मान लो आपके सामने एक शब्द है सुर। क्या नाम लिखा हुआ है? सुर। फिर लिखा मैंने इस, सुर प्लस इस। इन दोनों को जोड़ना है, मतलब इसमें संधि करनी है। और संधि का जो नियम है वो ये है, जब मैंने बताया था कि प्लस वाले पहले अक्षर में देखना है और प्लस वाले बाद वाले अक्षर में देखना है। प्लस के पहले वाले अक्षर के अंदर र है, र में बताओ कौन सा स्वर मिला हुआ है, तो आप बताएंगे सर इसमें अ मिला हुआ है। इतनी बात बिल्कुल समझ में आई होगी कि र में कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। और एक नियम यह भी है कि किसी भी व्यंजन में से अगर स्वर बाहर निकालते हैं तो वो व्यंजन आधा हो जाता है, मतलब हलंत हो जाता है, ठीक है, हलंत लग जाता है उसका। प्लस आगे बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा। अब बताओ मैं क्या बनाऊँ? मैंने अभी बताया था प्लस के पहले अ या आ हो, तो इसमें से अ दिखाई दे रहा है आपको, पहली बात पूरी हो गई। फिर प्लस के बाद में ई या बड़ी ई हो, तो आपको ये बड़ी ई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो हम जानते हैं कि अगर अ या आ है या ई या बड़ी ई है तो अपन क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो मैं ए लिख दूँ यहाँ, और इस ए की मात्रा अगर हम लिखेंगे तो एक लिखेंगे, भी मात्रा लगेंगे। जब व्यंजन के अंदर अपन ये स्वर जोड़ेंगे तो स्वर की जो मात्रा है वो भी लग जाती है, तो इसकी जो मात्रा वो मैं एक लगाऊं। तो सुर में पहले सु लिख दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको। प्लस के पहले वाले र, इस र में से अ निकाला, र क्या हो गया? आधा। आधा र मतलब र हलंत हो गया, बिल्कुल। अब दोनों को जोड़ कर क्या बनाया मैंने? ए बनाया है, और ये ए है तो ये इसके अंदर मिल जाएगा। तो किसी भी व्यंजन में जो स्वर मिलता है तो व्यंजन क्या हो जाता है? पूरा, और उसकी जो मात्रा है वो क्या होती है? उस व्यंजन के ऊपर लग जाती है, उसके अंदर लग जाती है। उसकी मात्रा ये एक है तो इसके ऊपर एक लगा दूँ। इस ई का मैंने प्रयोग कर लिया है, इसको दोबारा यूज नहीं करना है। ये जो मैंने ए लिखा है वो इसी ई और अ से मिलकर बनाया है, तो ई को दोबारा नहीं लिखना है, पीछे जो अक्षर हैं वो लिखना है। तो वो क्या है? स। तो क्या बन गया? सुरेश। क्या बन गया? सुरेश। सुर प्लस इस बराबर सुरेश बन गया है। तो सुरेश में संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। तो आप बता सकते हो कि सर इसमें हमने जो सूत्र लगाया था वो गुण स्वर संधि का लगाया था। गुण स्वर संधि।
ठीक है, सूर्य प्लस इससे, सूर्य यानी देवता। अब देखो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं साथ में, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा आपके सामने रमा, क्या लिखा है, रमा प्लस इस, क्या लिखा है, इस। इन दोनों को जोड़ना है, मतलब संधि करनी है। रमा माँ में कौन सा स्वर मिला हुआ है, तो आप बताएंगे सर इसमें आ मिला हुआ है, प्लस आगे ई, बड़ी ई, दोनों को जोड़ कर क्या बनाते हैं अपन, ए बनाते हैं। प्लस के पहले अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, प्लस के बाद में ई या बड़ी ही, तब आप ए लिखेंगे, ठीक है। तो ये ए बन गया। अगर प्लस के पहले अ या आ है और उसके बाद में भी अगर अ या आ है, फिर मान लेते हैं कि यहाँ ई बड़ी नहीं आई है और दोबारा अ या आ जाते हैं, तो फिर अपन क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं, क्योंकि वो फिर किसका नियम लग जाता, दीर्घ स्वर संधि हो जाती। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि प्लस के पहले तो अ या आ है, उसके बाद में सेम स्वर नहीं है, अलग स्वर है, ई या बड़ी है, तो ए बना रहे हैं। अगर प्लस के पहले दोनों सेम स्वर है, सेम का मतलब ये तो अ या आ, पहले आ भी हो सकता है, उसके बाद में अ भी हो सकता है, एक ही जाति का होना चाहिए, तो वो दीर्घ स्वर संधि का नियम लग जाएगा। तो आगे अपन ये हल करते हैं, संधि करते हैं कि मैंने र का र लिख दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई बदलाव करना ही नहीं है। माँ में से मैंने आ निकाल दिया, तो म क्या हो जाएगा, आधा। मतलब ये वहाँ की कोई भी व्यंजन है, जैसे लिखा है मैंने मो, अब इसमें से मैं ओ निकालूँ, मो में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ओ, तो ये म आधा हो जाएगा, ठीक है। और आधा क के अंदर मान लेते हैं कि मैंने आई जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, काई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी व्यंजन में से स्वर निकालते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है, हलंत हो जाता है। तो उसी प्रकार माँ में से मैंने आ निकाल दिया, तो म क्या हो गया, आधा, हलंत हो गया। आगे दोनों को जोड़ कर क्या बनाया, ए बनाया, तो इस ए की मात्रा क्या लगती है, एक लगती है। इतनी बात आपको समझ में आई है। अब ये जो स्वर हैं जो अपने जोड़ कर बनाया है, संधि करके जो नया वर्ण बनाया है, इसको इसमें जोड़ दो। तो आधे म के अंदर मैंने जोड़ा, तो ये में हो गया, में हो गया, बिल्कुल भाई ये स्वर है, इसमें मिलेगा तो म आधा था, हलंत था, वो पूरा हो जाएगा। इस स्वर की जो मात्रा है वो इसमें लग जाएगी। अब इस ई का प्रयोग हमने कर लिया है, दोबारा इस ई को यूज नहीं करना है, नहीं लिखना है आपको इस ई को। पीछे जो अक्षर रहे हैं उनको वैसे वैसे लिख दो। तो रमा प्लस इस बराबर रमेश। संधि कौन सी, गुण स्वर संधि। जैसे रमा आपने नाम सुना होगा, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है, और इस यानी देवता या भगवान, तो लक्ष्मी जी के देवता मतलब रमेश, तो विष्णु भगवान एक तरह से उनका पर्यायवाची बन गया। तो रमा प्लस इस बराबर क्या हो गया, रमेश, ठीक है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, वो भी अपन करते जाएंगे। अपन आगे जो सूत्र हैं वो अपन देखते हैं। अब जब कभी आपको इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल मिले तो आप कर सकते हो। ये तो अब अपने संधि की, एक बार इसी सूत्र पर हम संधि विच्छेद करके देखते हैं कि आपको संधि विच्छेद कैसे करना है। संधि तो समझ में आ गई कि संधि कैसे करनी है, अब समझते हैं संधि विच्छेद कैसे करना है। मतलब जिसमें संधि है ऑलरेडी पहले से, फिर उस शब्द को तोड़ करके आपको दो अलग शब्द बनाने हैं। जैसे लिखा है मैंने आपके सामने राकेश, क्या लिखा है, राकेश लिखा है, ठीक है। अब इसमें संधि आपको करनी है, तो संधि विच्छेद करना है आपको, तो कैसे करना है। अब इसमें क के ऊपर क्या है, ए है, तो ए की मात्रा लगी हुई है। अब दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि ए की मात्रा कहाँ लगती है, दीर्घ में लगती है, यण में लगती है, या अयादि में, या वृद्धि में, या गुण में, कहाँ पर ए बनता है। और ए जहाँ पर बनता है वो कौन कौन से स्वरों को मिलाकर ए बनता है। तो अभी हमने ये सूत्र पढ़ा है कि प्लस के पहले अ या आ है, उसके बाद में ई या बड़ी है, तब ए बनता है। मतलब जो ए की मात्रा इसमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है। तो ये जो ए की मात्रा है आपके दिमाग में होगा कि अ या आ से, या ई या बड़ी ई से मिलकर बना है। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो हमें प्लस के पहले या तो अ या आ पीछे वाले अक्षर में रखना है, और प्लस के बाद वाले पहले अक्षर में, मतलब बाद जो अपन पहला अक्षर रखेंगे, प्लस के बाद वाला जो पहला अक्षर होगा
उसमें कौन सी होगी, ई की मात्रा होगी, ई या बड़ी ई की। मतलब आप ये समझ गए होंगे कि जब यहाँ ए दिखाई गया, ए दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ तो अ या आ होगा, यहाँ के वर्ण के अंदर, यहाँ के व्यंजन में, इसके अंदर स्वर ये होगा। और यहाँ जो भी स्वर होगा वो कौन सा हो सकता है, ई या बड़ी ई हो सकती है, तभी तो ये ए बनेगा। ठीक है, तो इसको हमने ये समझ लिया है कि कौन कौन से प्लस के पहले स्वर होगा और प्लस के बाद में होगा, तभी तो ये ए स्वर बना है। और ये किस में बना है, तो गुण स्वर संधि में बना है। सिंपल सी बात है। तो अब इसको हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, क है तो क इस तरफ रह जाएगा, क्योंकि क इस तरफ इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ जो स्वर हैं वो कौन सा हो सकता है, अ या आ होगा। तो मैंने रा का तो रा लिख दिया, पीछे क लिख दिया। अब इस क को या तो मैं क लिखूंगा या का लिखूंगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है अपने पास में, या तो अ होगा इसके अंदर या आ की मात्रा होगी। ठीक है, उसके बाद में ई रखना है पहले। ई तो आपको दिखाई देता है कि स्वर स्वतंत्र रूप से यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ या तो ई की मात्रा बड़ी होगी या छोटी, पीछे स होगा। ठीक है, तो प्लस के पहले क, इसके अंदर आपको अ या आ लिखना है, प्लस के बाद में ई या बड़ी की मात्रा लगानी है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर इसमें हम आ लिखे, क के अंदर आ की मात्रा लगाए या अ की, प्लस के बाद में जो इस सब लिखा है इसमें हम ई की मात्रा बड़ी रखें या छोटी। ये जो है ये आपको पढ़ने से बार बार, जब आपने किताब पढ़ी होगी तो इन शब्दों को देखा होगा, तो जब आपका शब्द भंडार बढ़ जाएगा तब आपको पता लग जाएगा कि भी सही शब्द कौन सा है। फिर जैसे कोई भी शब्द लिखते हैं, अपन नदी शब्द लिखते हैं, तो अब नदी, इसमें दी में कौन सी मात्रा लिखते हैं, ये तो पता होगा तभी तो। इसलिए कैसे पता लगेगा, ये तो पढ़ने से पता लगेगा कि मात्रा बड़ी ई की लगेगी या छोटी लगेगी। तो अपन को ये पता है कि भाई नदी के अंदर मात्रा बड़ी लगती है, ये गलत है। ठीक है, तो उसी प्रकार प्लस के पहले जो स्वर होगा वो कौन सा हो सकता है, भाई राक है या राका होगा, ये ऑप्शन हो सकता है, या ई की मात्रा छोटी या बड़ी। तो अपन ये जानते हैं कि इस शब्द है उसके अंदर ई की मात्रा कैसे आती है, बड़ी। तो सही तो ये है, गलत है। और राग शब्द नहीं है, राका शब्द होता है, इसका मतलब चंद्रमा। तो ये सब सही है। ये तो अब कैसे पता लगा कि ये आ की मात्रा लगेगी, ये तो पढ़ने से पता लगेगा। जब बार बार आप शब्द पढ़ेंगे, उन पर ध्यान देंगे कि किस शब्द में कौन सी मात्रा लगती है, तब आपको ये अपना नॉलेज हो जाएगा और आप आराम से सही कर सकते हो। तो जो सही होगा वो राका होगा, और क्या होगा, इस। ठीक है, तो यहाँ आ और या बड़ी की मात्रा, इन दोनों को जब जोड़ा तब राकेश बना। जबकि राकेश में का में आ की मात्रा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अपन को ये पता होगा जब अपन पढ़ते हैं बार बार, और अपन को ये ध्यान भी रखना है कि राका शब्द के अंदर का की मात्रा आती है, आ की मात्रा आती है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार आपको संधि विच्छेद करना है। आप आराम से और भी कर सकते हो। जैसे एक शब्द है देवेंद्र, क्या है, देवेंद्र, इसको अलग करना है, इसमें संधि विच्छेद करना है। करें। अब देखो ये तो, अब मात्रा देखो, मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है आपको, इसमें दिखाई दे रही है, ए की मात्रा इसमें दिखाई दे रही है। मतलब इसमें जो ए की मात्रा दिखाई दे रही है, इससे पहले कोई तो स्वर होना चाहिए, कोई भी व्यंजन होना चाहिए, तो व्यंजन तो है नहीं। तो बीच में देखो, तो बीच में आपको वे दिखाई दे रहा है। वे में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। अभी ए किससे मिलकर बना हुआ है, ई या प्लस के पहले या अ या आ होगा, या उसके बाद में ई या बड़ी, तभी तो ए बना है। इसका मतलब इस व के पहले और बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या लिखना है। तो दे का दे लिख दिया। अब व के अंदर या तो अ होना चाहिए या आ होना चाहिए, तो या तो मैं दे लिख दूँ या देवा लिख दूँ। ठीक है, फिर प्लस के पहले या तो ई बड़ी होगी या बी की, ई की मात्रा कैसे होगी, छोटी होगी, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो अब कैसे पता लगेगा सर हम इसमें अ रखें या आ रखें, इसमें ई की मात्रा छोटी लिखे या बड़ी लिखे। तो ये अब आप ध्यान रख सकते हो कि इंद्र शब्द के अंदर ई की मात्रा कैसी आती है, छोटी आती है। और देव शब्द होता है, देवा भी है, लेकिन देव के साथ में इंद्र जुड़ता है, तो देव प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा, देवेंद्र बनेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि देवेंद्र शब्द के अंदर जो गुण संधि है वो देव प्लस इंद्र। ठीक है,
तो इस प्रकार से इनका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। तो गुण स्वर संधि का जो पहला सूत्र है कि प्लस के पहले अ या आ है, उसके बाद में ई या बड़ी है, तब हम ए बनाते हैं। ठीक है। अब अगला जो सूत्र है वो अगला सूत्र देख लेते हैं कि गुण स्वर संधि का अगला सूत्र कौन सा है। पहला समझ में आ गया, उदाहरण भी समझ में आ गए। अब ये पूरी संधि आप कब कर सकते हो, जब आप इसके बहुत सारे उदाहरण करेंगे जिसमें संधि की हुई है, उनको अलग अलग करना, जो अलग अलग शब्द हैं उनको संधि करना। ठीक है। अगला देखो कौन सा सूत्र है कि अगर प्लस के पहले आपको अ या आ दिखाई दे, ठीक है, और उसके बाद में ऊ या बड़ा ऊ दिखाई दे, तब आपको ओ बनाना है। क्या बनाना है? ओ। एक बार वापस सुन लो कि अगर प्लस के पहले अ या आ, मतलब वही कंडीशन है, कोई बदलाव नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखो कि प्लस के पहले गुण स्वर संधि के अंदर अ या आ होगा। प्लस के पहले गुण के अंदर पहले क्या लगाना है? अ या आ। बदलाव यहाँ होगा। पहले अगर ई या बड़ी ई आए तो आपको ए लिखना है। अगर ओ या बड़ा ऊ आ जाए प्लस के बाद वाले अक्षर के अंदर, स्वर अगर आपको ओ या बड़ा ऊ दिखाई दे, तब आपको ओ बनाना है। और इस ओ को हिंदी में अपन जब मात्रा लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं। सिंपल सी बात है, इतना तो आपको नॉलेज है। अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उदाहरण की बात करते हैं अपन कि उदाहरण किस प्रकार करेंगे, अपन हल कैसे करेंगे। जैसे अपन पहले संधि करते हैं, फिर संधि विच्छेद करते हैं। जब संधि समझ में आ जाएगी तो संधि विच्छेद भी आराम से कर सकते हो। मैंने लिखा है राम शब्द लिखा है आपके सामने, एक प्यारा से लिखा है राम। फिर मैंने लिखा है उपदेश। क्या लिखा है? उपदेश। इन दोनों को जोड़ना है, मतलब इसमें संधि करनी है। कैसे करनी है समझेंगे। प्लस है, ठीक है, प्लस है। प्लस के पहले क्या है? म है। बताओ म में कौन सा स्वर मिला हुआ है? बताओ। अ मिला हुआ है, म अ। तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है? अ। ध्वनि से पता लग जाता है, अ मा आ मु उ। तो वैसे ध्वनि से भी पता लग जाता है और दिखाई भी दे रहा है कि इसमें कौन सी मात्रा है? अ है। प्लस आगे क्या लिखा हुआ है? उ लिखा हुआ है। देखो नियम, देखो फॉर्मूला वापस देखो कि प्लस के पहले अ या आ होगा, अ है। प्लस के बाद में उ या बड़ा उ, तो ये क्या है? उ है। दोनों को जोड़कर क्या बनाना है? आपको ओ बनाना है। ठीक है। और मात्रा आपको ऐसे लगानी है जब ओ जोड़ो तो। अब रा का रा लिख दूँ मैं, बदलाव नहीं करना इसमें। प्लस के पहले म है, इस म में से मैंने अ निकाल दिया। म व्यंजन है, इसमें से स्वर बाहर निकाल दिया, तो म क्या हो गया? आधा हो गया, हलंत हो गया। तो म हो गया हलंत। अब अ प्लस उ बराबर ओ बनाया, तो इस ओ को आप म में जोड़ना है। तो म में ओ जोड़ो तो क्या बनेगा? मु। सिंपल सी बात है कि इस म में जो आधा है, इसमें अगर मैं ओ की मात्रा जोड़ूँ, ओ स्वर जोड़ूँ, तो क्या बनेगा? मो बनेगा। जैसे क है, इस क के अंदर अगर मैं अ जोड़ूँ तो क्या बनेगा? क पूरा। ये आधा क है जो क हलंत है, इसमें अगर मैं आ जोड़ूँ तो क्या बनेगा? का बनेगा। तो आप मात्रा आराम से लगा सकते हो। तो मो लिख दिया, ये हो गया इतना। आगे ये ऊ है, इस ऊ को आपको दोबारा नहीं लिखना है। दोबारा मतलब दोबारा यूज नहीं करना है, क्योंकि इस समय जब अपने ओ बनाया है तो इस ओ को बनाने में किसकी सहायता पड़ी है? अपन को ऊ की सहायता पड़ी। तो इस ऊ को आप दोबारा नहीं लिखना है, पीछे वैसे वैसे लिख दो शेष अक्षर। तो उपदेश के अंदर प्रदेश लिख दूँ मैं। ठीक है। तो राम प्लस उपदेश बराबर रामोपदेश बन गया, राम का उपदेश। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब इसके अंदर जो मो की मात्रा दिखाई दे रही है वो दरअसल थी नहीं, वो संधि की वजह से आई है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये सब बनेगा, राम प्लस उपदेश बनेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल की बात कर ले अपन संधि के अंदर। जैसे लिखा है गुण, जैसे लिखा है मैंने दवा प्लस ऊर्जा। क्या लिखा है? दवा प्लस ऊर्जा। अगर आपको ये हल करना है कि दवा प्लस ऊर्जा सर हम बढ़ाएंगे, तो आप इस वीडियो को बीच में रोक दो, फिर इसको हल करो, फिर वापस शुरू कर दो। अब जब मैं बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे सर हाँ मेरा सही हुआ या गलत हुआ है। ऐसा भी कर सकते हो। लास्ट में हम उदाहरण भी करेंगे, आपको उदाहरण देंगे भी करने के लिए। ठीक है। तो आप वो उस समय भी कर सकते हो। अब इसमें जोड़ते हैं, अपनी संधि करते हैं। प्लस के पहले वाह दिखाई दे रहा है आपको? इस वाह में कौन सा स्वर मिला हुआ है? कि सर वाह आ मिला हुआ है।
पता लग रहा है, प्लस आगे क्या है, बड़ा हुआ है। नियम देखो, ओ या बड़ा ऊ होगा तो बड़ा ऊ है, दोनों में से एक होगा। अ या आ होगा तो आ है। तो ठीक है, दोनों में से, इसका मतलब या अ या आ, ठीक है, इसका मतलब दोनों में से एक, दोनों में से एक। अब क्या बनाना है आपको, ओ बनाना है, ठीक है। और ओ की मात्रा आपको पता है, ऐसे लगती है, अभी बताया आपको। बस इतना काम करने के बाद ना आप जोड़ दो, सीधा भी जोड़ सकते हो सर, हमको तो पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आ प्लस ओ, तो आप सीधा जोड़ो आराम से कि इसमें दवा प्लस ऊर्जा बराबर ये बनेगा। द का द लिख दिया, कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। वाह में से मैंने आ निकाल दिया, वह क्या हो गया, आधा हुआ कि नहीं हुआ। भी किसी भी व्यंजन में से हम सब स्वर बाहर निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो व्यंजन हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस आ में से, इस वाह में से आ निकाल दिया, वह आधा हो गया। दोनों को जोड़ कर क्या बनाया, ओ बनाया। तो इस व में मैं क्या मात्रा जोड़ दूँ, ओ की मात्रा जोड़ दो। मतलब आपको ये समझना है कि ओ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों को जोड़कर बनाया है, संधि तो करनी है अपन को। तो वो हो गया। इस ऊ की मात्रा अब नहीं लिखनी है क्योंकि इस ऊ का प्रयोग हमने कर लिया है। पीछे क्या रह गया, जो पीछे रहा है उसको वैसे लिख दो, जाके अंदर ऊपर र की मात्रा तो वैसे लिख दो। तो ये बन गया दवोर्जा बन गया। क्या बन गया, दवोर्जा। दवा प्लस ऊर्जा बराबर दवोर्जा। अब जब कभी भी आप ऐसे किताब पढ़ रहे हो और आपके सामने ऐसा कुछ शब्द आ जाए दवोर्जा, तब शायद आप दो शब्दों को अलग अलग कर लेंगे, तो फिर आपके दिमाग में समझने के लिए तुरंत आ जाएगा कि हाँ सर, इसमें दवा है और दवा की जो ऊर्जा है दवोर्जा। तो अब यहाँ इस शब्द को समझने के लिए संधि विच्छेद की जरूरत पड़ी, तभी तो कहते हैं संधि आनी चाहिए, ताकि आप उस शब्दों को आराम से समझ सकते हो, उनके अर्थ को आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें संधि कौन सी हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। तो ये तो अपनी संधि की है। अब संधि विच्छेद करेंगे कि संधि विच्छेद कैसे करनी है गुण स्वर संधि के अंदर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये लिखा है रामोर्जा, लिखा है, क्या लिखा है, रामोर्जा। रामोर्जा लिखा हुआ है। अब इसका अर्थ समझने से पहले इसको संधि विच्छेद करनी है। तो आपको कहाँ लगता है कि सर इसमें हम दो अलग अलग शब्द कर सकते हैं, कौन कौन से शब्द दो अलग अलग हो सकते हैं, अंदाज लगाओ और इसमें शब्दों को आप अलग अलग करो। देखो यहाँ तो क्या हो सकता है, र आधा करके आ, सही नहीं है। यहाँ देखो लग रहा है कुछ बीच में कि मोह क्यों आया है, इस मोह में कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, ओ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको। मोह में ओ मिला हुआ है, ओ कहाँ बनता है, गुण स्वर संधि के अंदर। तो रा का रा लिख दूँ, मोह में से मैंने ओ निकाल दिया तो म हो जाएगा। अब म में अपने ये तो अ लिखेंगे या आ की मात्रा लगाएंगे, तो मैं माँ लिखूँ, रामा लिखूँ या राम लिखूँ, तो सिंपल सी राम शब्द मूल रूप से है। प्लस अब ऊर्जा, तो ऊर्जा अब यहाँ ओ है तो ओ के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, अ या आ, तो अ आ तो प्लस के पहले लग रहा है, प्लस के बाद में ओ, तो पीछे क्या है जा, ऊर्जा के रूप में ये तो लिखते हैं ऊर्जा। अब आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा इसमें सही कौन सा है, ऊ की मात्रा बड़ी लगाए या छोटी लिखाए, ये दोनों को पता लगेगा जब आपको शब्दों का नॉलेज होगा कि सर ऊर्जा शब्द के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी आती है, तब आप ये लिखेंगे। तो राम शब्द तो हो गया, भाई रामा तो लिखना नहीं, आ की मात्रा नहीं लिखनी, दोनों में से एक होगा, तो यह म अ की मात्रा है। अब ऊ की मात्रा बड़ी होगी छोटी, तो यहाँ पीछे जो शब्द बन रहा है भाई इसका कोई मतलब नहीं, इसका शब्द का मतलब है ये शब्द सही है, तो ये लिखेंगे अपन, ठीक है। तो राम प्लस ऊर्जा बराबर क्या बनेगा, राम ऊर्जा। अब राम ऊर्जा वैसे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन राम प्लस ऊर्जा बाकी बिल्कुल सिंपल संधि है।